हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। लास्ट लेक्चर में अपना स्लोप ऑफ लाइन हुआ था, वो कंसेप्ट पूरा मैंने एक्सप्लेन किया था और उसके ऊपर जो एक्सरसाइज था 5.2 उसको भी पूरा अपन ने कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट पोर्शन है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अलग अलग फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए अलग अलग फॉर्म है। स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ये अलग अलग फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी का यूज करके वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सबसे पहले ये बेसिक अच्छे से समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत काम का क्वेश्चन है। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन आगे चल के फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। नंबर 1, आपको ये तो 10th में भी हुआ था, जो अब बता रहा हूँ मैं आपको। जब कभी भी आपको लाइन का स्लोप पता है, लाइन का स्लोप पता है और लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट, मतलब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो मोस्ट कॉमन फार्मूला है स्लोप पॉइंट फॉर्म। आपको याद होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। मतलब जब कभी भी स्लोप पता है और पॉइंट पता है तो ये फॉर्म यूज करना है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब फिर से और एक फॉर्म बता रहा हूँ। और स्लोप ऑफ लाइन अगर m है एंड लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से अगर पास हो रही लाइन, मतलब ओरिजिन अभी पॉइंट ओरिजिन है, मतलब 0 0, तो अब क्या बनेगा y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, दैट इज y इक्वल्स टू mx। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इस तरह। तो एक एक कंसेप्ट अभी लिखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस से स्टार्ट करते हैं, फिर अलग अलग फॉर्म में आपको लिख के दूंगा। ऑब्जर्व दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इंटरसेक्ट एट वो ओरिजिन हो गया। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस का इक्वेशन रहेगा y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। मान लीजिए एक आधी लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अभी अबव द x एक्सिस भी हो सकता है, बिलो द x एक्सिस भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ कट हो रही, ये y इंटरसेप्ट b है, तो x इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू b। मीन्स इक्वेशन ऑफ लाइन, ध्यान रखना है, ये आपका काम आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस को अगर पैरेलल है लाइन तो इसका फॉर्म रहता है y इज इक्वल टू b। अगर यही लाइन बिलो दी x एक्सिस है तो y इक्वल्स टू माइनस b रहेगा, बराबर है। और ये तो 10 पे भी हुआ था आपका, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब पैरेलल टू y एक्सिस को पैरेलल है, राइट साइड में भी हो सकती है, लेफ्ट साइड में भी हो सकती है। मैंने राइट साइड में लिया और मान लीजिए यहाँ पे ये x इंटरसेप्ट ये है तो x इज इक्वल टू a, इस तरह लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल टू a, इधर साइड में होगा तो x इज इक्वल टू माइनस a। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू a। ये सिंपल पॉइंट पहले नोट कर दो। अब पॉइंट ले रहे हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म ये मोस्ट कॉमन फार्मूला है, हर बार बहुत जगह आपको यूज करना है। ये कब यूज करना है, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m, लाइन का स्लोप m है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a x1, y1, लाइन पॉइंट से पास हो रही, मतलब इस तरह सिचुएशन है। देखो डायग्राम नहीं निकालना है, आपको बता देता हूँ। एक लाइन है, ये लाइन का स्लोप पता है
लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट x1, y1, ठीक है, वेयर P is any point on this line other than A, P any point on this line। तो लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, लाइन ए पॉइंट से पास हो रही और ये लाइन का स्लोप भी पता है आपको, लाइन का स्लोप मान लीजिए m है और लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट x1, y1, then equation of line having slope m and passing through the point is y minus y1 is equal to m x minus x1। ध्यान रखना, तो एक टेक्स्ट बुक में सर्ट एग्जांपल है, वही देता हूं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन having slope -3, सॉल्व एग्जांपल है, बुक में गिवन है, एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 1। अब यहाँ पे m कितना है, स्लोप कितना है, -3, मतलब m की वैल्यू है, और जो पॉइंट है आपका 2, 1, ये कंसीडर दिस x1 और y1, ये x1 और ये y1। अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन, क्योंकि यहाँ स्लोप पता है और पॉइंट भी पता है, स्लोप है और पॉइंट है, तो फार्मूला है अपना y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 पता है और स्लोप भी पता है, यहाँ रखना है, दैट इज y माइनस y1 मीन्स 1 इज इक्वल टू स्लोप है -3, x माइनस x1 दैट इज 2, इसको सॉल्व करना है, दैट इज y माइनस 1 इज इक्वल टू -3x प्लस 6, 3 to the 6, दैट इज 3x plus y minus 7 is equal to 0। This is the equation of line। इस तरह आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। कब यूज करना है ये फॉर्म, जब कभी आपको स्लोप पता है, स्लोप और ये पॉइंट, स्लोप और पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक स्टेप बाय स्टेप लेंगे। हाँ, और इसमें एक एग्जांपल ऐड करता हूं, ये ऊपर वाला मिटा देता हूं, इधर लिख रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन, सेकंड एग्जांपल। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना के दे रहा हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग अ स्लोप, लाइन का स्लोप है m एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से पास हो रही, पॉइंट जो है आपका ओरिजिन है, और यहाँ पे स्लोप कितना m बोला, एंड पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन 0, 0, पॉइंट ओरिजिन बोला मैंने। बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये आपका पॉइंट हो गया। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ध्यान रखना, स्लोप पता है और ओरिजिन से पास हो रहा है, तो डायरेक्टली y माइनस, लो स्टेप लिख रहा हूं, y माइनस 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, ये फॉर्मूला लगा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा के लिए, y इक्वल्स टू mx, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। दिस इंडिकेट द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब y इज इक्वल टू 2x is a line passing through origin, y is equal to minus 5x is a line passing through origin, इस तरह है, y is equal to 7x is a line passing through origin। इसका अगर आप ग्राफ निकालोगे, आप 10th में पढ़े हो, हाँ, इसमें कांस्टेंट नहीं है, तो इसका ग्राफ निकालोगे तो इस तरह आपको ग्राफ मिलेगा इसका, हाँ, लाइन, ऑल दिस लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इस तरह का जो भी फॉर्म दिखेगा आपको, y equal to mx is the equation of line passing through origin। अब नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकंड नंबर का, ये सब अपने कॉपी में नोट कर लेना है, एक पॉइंट। सेकंड, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कब यूज करना है, जब कभी भी लाइन का स्लोप पता है
और y इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब इस तरह से समझ लीजिए, x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ तक c डिस्टेंस है, मतलब ये इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, y एक्सिस पे है ना ये, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अगर ये y इंटरसेप्ट आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट, और p x y भी एनी पॉइंट ऑन दी लाइन, y इंटरसेप्ट पता है और लाइन का स्लोप पता है, स्लोप भी पता है। इक्वेशन ऑफ लाइन having slope m and y-intercept c is y equals to mx plus c। ये जो फॉर्म है, दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब कभी भी स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट और स्लोप, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट पता है, स्लोप पता है, तो वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन बाय यूजिंग दिस फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। अब टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेते हैं, टेक्स्ट बुक में गिवन होगा, सॉल्व एग्जांपल होगा एक आधा, वही ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m, देखो स्लोप पता है, having slope 3 and making intercept 4 on y axis, मतलब ये जो y इंटरसेप्ट है ये 4 है, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं। हियर स्लोप कितना है, क्या क्या गिवन है, स्लोप m इज इक्वल टू 3 है, और y इंटरसेप्ट है मतलब c विच इज इक्वल टू 4। स्लोप है और y इंटरसेप्ट है, यहां रखा है, देयरफॉर y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, लिख लेता हूं यहाँ पे mx प्लस c, दैट इज y इक्वल्स टू m मतलब स्लोप 3x और y इंटरसेप्ट है 4। इसको ऐसे ही रखा तो भी चलेगा, या फिर इसको इस तरह लिखेंगे 3x माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। लेकिन इसमें कौन सा फॉर्म यूज किया अपन ने, स्लोप इंटरसेप्ट, क्योंकि स्लोप गिवन था और y इंटरसेप्ट गिवन था। ये इंफॉर्मेशन देखो क्या गिवन है, स्लोप गिवन था और y इंटरसेप्ट गिवन था। नेक्स्ट पॉइंट जो है थर्ड फॉर्म जो है 2 पॉइंट फॉर्म, जो कि बहुत काम का है, ये बहुत यूज करेंगे अपन आगे चल के। 2 पॉइंट फॉर्म, थर्ड नंबर का 2 पॉइंट फॉर्म, ये नाम से ही पता चलता कि 2 पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। तो जब कभी भी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इस तरह अगर गिवन है लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, मतलब यहाँ स्लोप पता नहीं है, स्लोप का छोड़ दो, स्लोप गिवन नहीं है, लेकिन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इस तरह ए पॉइंट गिवन है x1, y1, बी पॉइंट गिवन है x2, y2, और लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट, x एक्सिस y एक्सिस, लाइन पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट, बस इतनी इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है ये लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए। 2 पॉइंट अगर पता है तो, वेयर p इज एनी पॉइंट अदर देन a एंड b ऑन दिस लाइन, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, passing through 2 points a x1, y1 and b x2, y2 is, ये फार्मूला ध्यान रखना आपको, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, बिल्कुल सिंपल, इसी तरीके से रखो, ध्यान में रखो इस तरह। वो बुक में थोड़ा अलग लिखा है y1 पहले लिखा है y की टर्म, ये सिंपल है, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, हालांकि दोनों सेम ही है, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। ये फॉर्म यूज करके वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन।
मतलब यहाँ स्लोप की आवश्यकता नहीं है। 2 पॉइंट अगर पता है, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, अगर ये नहीं यूज करना है आपको तो पहले ये स्लोप निकालेंगे। अपना फार्मूला है स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब ये लाइन का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप हो गया, और कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये ले लो या बी, कोई भी पॉइंट चलेगा, और स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके भी उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट फार्मूला है। 2 पॉइंट अगर गिवन है वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी का एक आधा सॉल्व एग्जांपल देखते बुक में गिवन है, फाइंड ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एग्जांपल के साथ ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through the point 2 1 2 comma 1 and b point है 1 comma 2। इस तरह ये गिवन है। कोई भी एग्जांपल के साथ फार्मूला समझोगे ना आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, इसीलिए सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी टेक्स्ट बुक के ही है, सॉल्व एग्जांपल है। देखो इसमें क्या सिचुएशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट। अब स्लोप की तो कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फार्मूला है ना। ये फार्मूला लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए x1, y1 और x2, y2 इज गिवन बाय, क्या फार्मूला है, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2। नाउ हियर x1 y1 बता दो फटाफट। x1 इज 2, ये y1 इज 1, x2 इज इक्वल टू 1 और y2 इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट भी पुट के देते हुए चलेगा, x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y2, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज x माइनस 2 अपॉन 1, 2 माइनस 1, और ये हो गया y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये ले लेता हूँ पहले, हाँ ऐसा जरूर नहीं, कोई भी ले कुछ भी, दैट इज y माइनस 1 विच इज इक्वल टू y माइनस 1 इज इक्वल टू, लिखो डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस x और प्लस 2, हाँ ये मल्टीप्लाई होगा ना इधर, तो ये प्लस होगा, माइनस x प्लस 2, दैट इज x, इधर लाओ, x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। यस, ये आंसर है, राइट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट 4th नंबर का फॉर्म बता रहा हूँ आपको, ये सब अच्छे से आपको ध्यान रखना है, एक जैसे एग्जांपल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया अभी आपको। हाँ, नेक्स्ट फॉर्म है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। 4th नंबर का जो फॉर्म बता रहा हूँ वो है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। और डबल इंटरसेप्ट मतलब 2 इंटरसेप्ट रहेगा, एक एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। देखो इसमें भी डायरेक्ट आ जाएगा आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों पता है, इसमें स्लोप की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग x intercept A and y intercept B is x upon A, ये भी पढ़े 10th में, y upon B is equal to 1, x upon x intercept plus y upon y intercept is equal to 1। इस तरह देखो, x एक्सिस है, y एक्सिस है, लाइन है, मान लीजिए यहां से यहां तक ये है, मतलब ये x इंटरसेप्ट हो गया, है ना, ये x इंटरसेप्ट हो गया, और ये डिस्टेंस b है तो ये y इंटरसेप्ट हो गया। अब जब कभी भी आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट पता है, x इंटरसेप्ट पता है और y इंटरसेप्ट पता है,
एक्स इंटरसेप्ट पता और वाई इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना ये फार्मूला। इसका एग्जांपल देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन having x intercept 3 and y intercept 4, डायरेक्टली लिखना है। x इंटरसेप्ट कितना है, x इंटरसेप्ट मतलब a की वैल्यू कितनी है 3 और y इंटरसेप्ट मतलब b की वैल्यू ये कितनी है 4। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x upon a y upon b is equal to 1, that is x upon 3 plus y upon 4 is equal to 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, that is 4x plus 3y upon 12 which is equal to 1, that is 4x plus 3y which is equal to 12, मल्टीप्लाइंग बाय 12 कर दिया। इस तरह ये आ गया। अगर और लंबी प्रोसीजर करना है आपको, मान लीजिए ये फार्मूला याद ही नहीं आपको, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, बराबर है 0 भी। अभी मैंने बताया था पहले स्लोप, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था स्लोप कैसे निकालना है। 2 पॉइंट पता है ना, तो ये लाइन का स्लोप मिलेगा और कोई भी एक पॉइंट ले लो, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं। पर जरूर नहीं है ना डायरेक्ट एक्स इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो देखना है आपको अच्छे से। यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, वाई इंटरसेप्ट गिवन है, इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट फार्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। अब नेक्स्ट आपका 4th नंबर का है नॉर्मल फॉर्म। हालांकि नॉर्मल फॉर्म के ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इंट्रेंस में आपको काम में आएगा, वो बता देता हूँ। अभी 5th नंबर का नॉर्मल फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट हो गया, अभी नॉर्मल, इसका एग्जांपल भी हो गया। अब ले रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। कितने नंबर का है, 5th 6th जो भी है लिख लेना। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, देखो इस तरह x एक्सिस y एक्सिस और ये लाइन L लाइन है, and P is the length of perpendicular drawn from the origin on this line। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर सेगमेंट ऑन दिस लाइन, एंड दिस परपेंडिकुलर सेगमेंट, ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है मेक्स एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस। तो ये जो लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन रहेगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसका एग्जांपल गिवन है क्या, देख लेते हैं। नहीं, एग्जांपल तो दिया नहीं है, तो भी आप ध्यान रखना है। देखो कैसे कब लगाना है ये फॉर्म, व्हेन दिस p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस ओरिजिन ऑन दिस लाइन। ये परपेंडिकुलर सेगमेंट जो है ना, इसका लेंथ पता है, और ये जो सेगमेंट अगर 30 डिग्री का अल्फा एंगल बना रही, जो भी है 30 60 90 जो भी है, ये 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही ये परपेंडिकुलर सेगमेंट, तो इक्वेशन ऑफ लाइन x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। यहाँ पॉइंट लिख देता हूं, इफ p इज द लेंथ ऑफ perpendicular drawn from the origin on the line, and this perpendicular segment makes angle alpha with positive direction of x axis के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहे, then equation of line
इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, इस तरह। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नॉर्मल फॉर्म ये एंट्रेंस में काम में आ जाएगा। मान लीजिए अभी एग्जांपल नहीं है, यही बना लेते हैं एक आधा एग्जांपल। इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन इज गिवन, सपोज 3 गिवन है, 3 4 5 जो भी गिवन है, एंड दिस परपेंडिकुलर सेगमेंट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। अल्फा कितना है आपके पास? 30 डिग्री। देन द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज, ये परपेंडिकुलर सेगमेंट पता है, लेंथ पता है इसकी, और ये एंगल पता है अल्फा 30 डिग्री का, 30 60 जो भी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इज x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल टू 3। cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस y sin 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर जगह। ये काम करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये बनेगा √3x प्लस ये 2 कैंसिल होगा ना, y और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 6। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। बन गया एग्जांपल, इस तरह ये हो गया। और नेक्स्ट फॉर्म है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, इक्वेशन ऑफ द टाइप ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन, ये तो पता ही है आप। ये लाइन का स्लोप पता है क्या होता है? इसके पहले बताया मैंने, लाइन का स्लोप होता है ये स्लोप ऑफ लाइन। ऐसे पूछ रहा हूँ, स्लोप का जरूरत नहीं अभी, डायरेक्ट इस तरह का जो लाइन है, इक्वेशन गिवन है, इस तरह का इक्वेशन, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो ये लाइन का स्लोप क्या बनेगा, याद आ रहा है कुछ? m इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। ये मैंने इसके पहले के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया। इस तरह ये डिफरेंट फॉर्म अपने हो गए। तो बस शॉर्ट में बिल्कुल 2 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 2 मिनट में आपको बता रहा, क्योंकि जितना ज्यादा रिपीटेशन करेंगे तो ये पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा अपने, है ना। तो क्योंकि यही यूज करना है आगे चल के, तो एक एक पॉइंट फटाफट देते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। एक आधी लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, x एक्सिस को पैरेलल है मतलब इस तरह रहेगी, है कि नहीं। ये तो या तो अबव दी x एक्सिस या फिर बिलो दी x एक्सिस, इस तरह रहेगी। तो इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल्स टू, y को कटोगे ना यहाँ पे, y इज इक्वल टू b, ये तो नंबर है, और यहाँ रहेगा y इज इक्वल टू माइनस b। ठीक है, दूसरा पॉइंट नोट करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब y एक्सिस को पैरेलल है, y एक्सिस को पैरेलल है तो ये तो लेफ्ट साइड में रहेगी या फिर राइट साइड में रहेगी, इस तरह रहेगी। तो x इज इक्वल टू a जो भी है, और इस तरह रहेगी तो x इज इक्वल टू माइनस a। लेफ्ट साइड में रहेगी तो माइनस। आपको पता है ना, 10th में आपने ग्राफ पढ़े ना, 1 2 3 4, ये लाइन का इक्वेशन कितना होगा, x इज इक्वल टू 4, इधर है x इज इक्वल टू -2, इस तरह, है ना। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। अभी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो यहीं से स्टार्ट करना है, यही प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल्स टू b, ये वाला फॉर्म रखना है। और इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इज इक्वल टू a। पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस को पैरेलल, ये y एक्सिस है ना वर्टिकली, इस तरह पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू a, और पैरेलल टू x एक्सिस y इज इक्वल टू b। a भी तो नंबर है। सेकंड पॉइंट आपको पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म। जब कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करते समय आपको स्लोप गिवन है और पॉइंट गिवन है ना,
स्लोप गिवन है m दिया है और पॉइंट भी गिवन है x1 y1 x1 y1 स्लोप और पॉइंट गिवन है तो फार्मूला लगाना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अगर ये आपका पॉइंट ओरिजिन अगर है मतलब ये 0 0 रहेगा तो अब क्या बनेगा y माइनस 0 दैट इज y इक्वल्स टू mx is the equation of line having slope m and passing through origin ओरिजिन मधून पास होणारी लाईनचं इक्वेशन अशा टाइपचं राहते। लक्षात ठेवा ओरिजिन मधून पास होणारी जी लाईन असेल त्या लाईनचं इक्वेशन अशा प्रकारचं राहते y इक्वल्स टू mx। दूसरा पॉइंट आपको पता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता है मतलब y इंटरसेप्ट पता है और स्लोप पता है। यहाँ पे स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट पता है y इंटरसेप्ट गिवन है c तो इक्वेशन रहेगा y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये वाला फॉर्म लगाना है। ये कब लगाना है जब स्लोप और y इंटरसेप्ट पता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था 2 पॉइंट फॉर्म डायरेक्ट फार्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 passing through 2 point direct formula x minus x1 upon x1 minus x2 y minus y1 upon y1 minus y2। उसके बाद बताया था डबल इंटरसेप्ट फॉर्म x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट अगर पता है तो x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म है। उसके बाद बताया नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म किस तरह रहता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। और लास्ट में बताया था जनरल फॉर्म। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह ये पूरे फॉर्म आपके हो गए। इसको अच्छे से इसका लगे तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज 5.3 के कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अब 5.3 का फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। उसको स्टेटमेंट क्या लिखा है वो पढ़ना है बस। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस को पैरेलल है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब x एक्सिस को पैरेलल लाइन है तो या तो अबव x एक्सिस होगी या फिर बिलो x होगी ना। तो यहाँ गिवन है एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट अबव x एक्सिस अबव 5 यूनिट 1 2 3 4 5 यहाँ पे है ये लाइन। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा y इज इक्वल टू 5 बन गया सॉल्यूशन। डायग्राम लिख के बस सेंटेंस लिखना है यहाँ पे है ना। डायरेक्ट आंसर लिख देता मैं तो यही होगा। यही सेंटेंस लिखना है आंसर लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट above it is y equals to 5। हो गया आंसर। इतना सिंपल है। अब ये सेकंड वाला देखो ऑब्जर्व करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। देखो पैरेलल टू y एक्सिस ये x एक्सिस है और y एक्सिस है। अब y एक्सिस को पैरेलल है ये जो है ना इसको पैरेलल है। y एक्सिस को पैरेलल है या तो राइट साइड में होगी या फिर लेफ्ट साइड में होगी। फिर से पढ़ो पैरेलल टू द y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट टू इट्स लेफ्ट साइड में 5 यूनिट 1 2 3 4 5 यहाँ पे इस तरह। तो इसका इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू माइनस लेफ्ट साइड में x इज इक्वल टू -5। यही अगर राइट साइड में रहती तो x इज इक्वल टू 5। आंसर लिखना है डायरेक्ट। ये सेंटेंस लिख लेना इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट टू इट्स लेफ्ट
तो x इज इक्वल टू -5, ये हो गया। कितना सिंपल है। अब नेक्स्ट ये थोड़ा सा आपको समझना अच्छे से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस को पैरेलल है। ये x एक्सिस है और x एक्सिस को पैरेलल है। पैरेलल है मतलब अबव या फिर बिलो। फिर आगे देखो क्या बोला, एंड एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। पहले वो पॉइंट कहाँ है वहां ये देखते हैं। -2 + 3, x एक्सिस पे -2, 1 2, ये नेगेटिव है ना, ये -2 -1, और y एक्सिस पे +3 है, 1 2 3, इस तरह है। तो ये आपका पहले पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया। अब फिर से पढ़ो, फ्रॉम दिस पॉइंट 2 -2 3, ये पॉइंट हो गया आपका। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस को पैरेलल और x एक्सिस को पैरेलल एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट, 4 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट, 4 यूनिट मतलब इससे अभी ये कितना हो गया, 1 2 3 4, नहीं ये पॉइंट से 4 यूनिट है, सॉरी ये पॉइंट से 4 यूनिट। अभी ये डायग्राम थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा इसको। ये तो यहाँ से 3, ये पॉइंट से 4 यूनिट और 2 3 4 यहाँ तक आएगा, है ना। अब ये लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये लाइन का इक्वेशन 3 और ये 4 आगे, दैट इज y इज इक्वल टू 7। ध्यान रखो, फ्रॉम दिस पॉइंट 4 यूनिट पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। और ये सेम सिचुएशन इस तरह भी हो सकती है, 4 यूनिट है ना, इधर भी हो सकती है ना ये लाइन। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 यूनिट यहाँ पे होगा, ये यहाँ पे भी हो सकती है। ये दो इक्वेशन पॉसिबल है, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। सो द आंसर इज y इज इक्वल रिक्वायर्ड इक्वेशन, वही सेंटेंस लिख लेना, नहीं तो डायग्राम से बता देना। y इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 7। एक बार फिर से देखो क्या रखा है, फिर से बताता हूँ, देखो समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बताता हूँ। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस को पैरेलल है, या तो अबव या फिर बिलो, लेकिन कितना डिस्टेंस पे है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम दिस पॉइंट। पहले तो ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, ये पॉइंट से 4 यूनिट पॉइंट से, यहां से नहीं काउंट करना है अभी, ये पॉइंट से 4 यूनिट है, तो यहां से 4 यूनिट 1 2 3 4। तो अभी इसका जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन यहां से काउंट करना पड़ेगा आपको, ये y इज इक्वल टू 7, लाइन का इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू 7। और ये भी सिचुएशन बन सकती, फ्रॉम दिस पॉइंट 4 यूनिट, अभी बिलो भी हो सकता है ना। तो यहां से यहां तक 3 है, ये 3 है ना, 3 और एक दैट इज यहाँ पे रहेगा y इज इक्वल टू -1। डायरेक्ट ऐसे ध्यान रखो। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसमें भी राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन, वो भी सिंपल ही है, बिल्कुल डायग्राम से पता चलेगा आपको। तो देखो स्टेटमेंट क्या है, फिर बाद में बाकी के जो प्रॉब्लम है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ लाइन या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस को पैरेलल है। स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से, मेकिंग इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस, मतलब y इंटरसेप्ट गिवन है और पैरेलल टू x एक्सिस है। ये देखो डायग्राम निकाला तो आपको पता चलेगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, बराबर है, x एक्सिस और y एक्सिस। फाइंड राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस को पैरेलल या तो अबव या फिर बिलो, मेकिंग इंटरसेप्ट 3 +3 है, 1 2 3, ये 3 इंटरसेप्ट हो गया, ये y इंटरसेप्ट 3 हो गया, और -3 बोला से तो नीचे आता था। ये लाइन है आपकी, x एक्सिस को पैरेलल भी है और ये कितना डिस्टेंस है 3, तो दैट इज y इज इक्वल टू 3। सो आंसर इज, ये सेंटेंस लिखना है,
इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यही लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड मेकिंग इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस इज y इक्वल्स टू 3। डायग्राम से समझ लेना है, डायग्राम निकाल लेना। y इंटरसेप्ट 3 गिवन है, ये -3 रहता तो y इज इक्वल टू -3 आता था, ठीक है। और उसी तरह सेकंड प्रॉब्लम क्या गिवन है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस को पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस एंड मेकिंग x इंटरसेप्ट, making an intercept 4 unit and making an intercept 4 unit on x axis, x intercept given है अभी। अब इसका डायग्राम किस तरह बनेगा, देखो x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब जो लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस को पैरेलल है, ये जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस को पैरेलल है, या तो लेफ्ट साइड में रहेगी या फिर राइट साइड में रहेगी। तो आपका x इंटरसेप्ट कितना है, +4 है, x इंटरसेप्ट +4 है, मतलब इधर साइड में 1 2 3 4, ये x इंटरसेप्ट है आपका, ये लाइन रहेगी आपकी, बराबर है, दिस इज द लाइन। और x इंटरसेप्ट अगर -4 रहता तो ये साइड में आती थी, लेफ्ट साइड में, तो इसका इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू 4 +4, राइट साइड में +4 है ना, पॉजिटिव है। सो आंसर लिखना है इक्वेशन ऑफ लाइन, पूरा आप सेंटेंस लिख लेना, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट 4 यूनिट ऑन द x एक्सिस, 4 यूनिट है x एक्सिस पे, x इंटरसेप्ट गिवन है, मतलब x एक्सिस 4 गिवन है, तो इसका इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू ये तो 10 के है बाबा, x इज इक्वल टू 4। तो आंसर लिखना है x इज इक्वल टू 4। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम थे। अभी जो आपने मेन फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट, 2 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म, इस तरह के फॉर्म यूज करके अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है जो इससे इम्पोर्टेंट है। ये तो ऐसी थे, बिल्कुल सिंपल, ऐसी देख के बराबर इसका आंसर निकाल देते। अब उसको बाकी पोर्शन जो है और नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।